ओ भगवान तू अपने चरणों में, ओ गोविंद तू अपने चरणों में, दीननाथ तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना। भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, ओ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना। पम पगम बनि द पम पम गरे नी सा गम प गम प गम प, मुझे जाकर जान के रख लेना गोविंद तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना गोविंद तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भार समझ कर रख लेना गोपाल तू अपने चरणों में, वो मुझे दास बना कर रख लेना गोविंद तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना गोविंद तू अपने चरणों में, गोपाल तू अपने चरणों में, ओ दीननाथ तू अपने चरणों में, गोपाल तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, ओ मुझे दास बना कर रख लेना, ओ भगवान तू अपने चरणों में, ओ दीननाथ तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में। प्रभु को दो बार हंसी आती है, प्रभु दो बार हंसते हैं। कब कब हंसते हैं? एक बार तब हंसते हैं प्रभु कहते हैं कि जिसको मैं बचाना चाहता हूं और जगत उसको मारना चाहता है, संपूर्ण जगत उसके पीछे लगा है मारने के लिए, और प्रभु को हंसी आती है जिसको मैं बचा रहा हूं
और जगत मारने जा रहा है, इसको कौन मार सकता है? इसलिए प्रभु को हंसी आती है। और दूसरी बार प्रभु कब हंसते हैं? जब प्रभु उसको मारना चाहे और जगत उसको बचाना चाहे। एक बार फिर प्रभु हंसते हैं कि मैं इसको लेना चाहता हूं, मैं इसको मारना चाहता हूं, और जगत की क्या मिसाल जो इसको बचा सके। इसलिए महाराज आज जैसे ही ये जो मछली के मुंह में प्रद्युम्न जी गए और वो मछली महाराज एक मछुआरे के जाल में फंस गई, और फंसते ही ये जो सम्रासुर की रसोईया जो था श्री राधे, उनके यहाँ ये पहुंची, और रसोईया ने जैसे ही महाराज मछली के पेट को चीरा और उसमें एक छोटा सा बालक निकला। राजा सम्रासुर के यहाँ पहुंचे महाराज, मछली के उधर से एक बालक ने जन्म लिया है। राजा ने कही महाराज हमारे किस काम का, हमारी जो दासी है विद्यावती, इसको दे दीजिए महाराज। ये रति जो थी महाराज, इस रति का नाम ही विद्यावती है। और महाराज विद्यावती इसका लालन पालन कर रही है। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा अरे रति क्या कर रही हो? अरे महाराज बच्चे का लालन पालन कर रही हूं। तुम जानती हो ये कौन है? नहीं महाराज मैं तो नहीं जानती। ध्यान करिए, तुम हो रति और ये है तुम्हारा पति। हाँ ये पति है तुम्हारा। अब तो महाराज उसकी दृष्टि बदल गई। पहले तो लोरी सुनाती थी लाला लाला कह करके, अब क्या सुना रही है महाराज? जय हो मेरे पति देव, जय हो मेरे पति देव। और महाराज प्रद्युम्न ने पूछा देवी आपकी भावनाओं में मुझे परिवर्तन लगता है। और बहुत जल्दी वो बड़े हो गए, और बड़े होकर के उन्होंने सम्रासुर का उद्धार कर दिया, और अपनी पत्नी रति को लेकर के, विद्यावती को लेकर के भगवान के और महाराज द्वारिका में पधारे और बड़ा स्वागत किया। महाराज थाली लेकर के रुक्मणी जी खड़ी हैं। भगवान कृष्ण से कहने लगी मेरे बेटा होता तो महाराज इतना ही बड़ा होता। भगवान ने कहा कि तुम्हारा बेटा ही तो है, बहू लेके आया है। हाँ स्वागत करो, खूब आरती करो। इस प्रकार से भगवान के प्रथम विवाह संपन्न हुआ, एक बेटा हुआ। तो महाराज भगवान का द्वितीय विवाह हुआ जाम्बती के साथ। ये जाम्बती कौन है महाराज? ये जामवंत जो है ये त्रेता युग में भगवान राम के जब युद्ध में और महाराज जामवंत जी की सलाहकार के रूप में बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। भगवान राम भी जामवंत से पूछते कि अब करना क्या है, और उनको उचित सलाह देते महाराज। तो यह जामवंत की बेटी है। और महाराज एक ऐसी कथा आती है
श्रद्धेय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ये त्रेता युग के हैं जामवंत जी, और महाराज जब भगवान राम 11 वर्ष तक इस पृथ्वी पर उन्होंने प्रशासन किया, वाल्मीकि रामायण ये प्रमाणित करती है कि भगवान राम ने 11 वर्षों तक 11,000 वर्षों तक प्रशासन किया महाराज। और उस समय ऐसे 5 योद्धा थे, जब भगवान सुधाम गमन करने वाले थे उस समय महाराज ये 5 ऐसे अधिरथी वीर थे। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी हम जा रहे हैं, आप चलोगे हमारे साथ? हनुमान जी ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, आपके उस वैकुंठ धाम में वहां कथा होती है क्या? भगवान राम ने कहा, हनुमान जी वहां कथा नहीं होती है, वहां हम होते। हनुमान जी ने पूछी, महाराज एक बात बताओ, जहां कथा होती है वहां आप होते हो? कि हाँ वहां हम जरूर होते हैं, वहां तो होते ही हैं। तो प्रभु हम वहां जाकर के क्या करेंगे? यहीं पृथ्वी पर रह करके खूब कथा सुनेंगे और यहीं रहेंगे। तो हनुमान जी भगवान राम के साथ में नहीं गए। और महाराज पहले योद्धा हनुमान जी थे, जो 7 चिरंजीवियों में उनका नाम है, और 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि, और जामवंत जी भी नहीं गए। जामवंत जी क्यों नहीं गए महाराज? इसके पीछे भी एक कथा है। वो इसलिए नहीं गए, जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था उस समय सभी जो योद्धा थे वो बता रहे थे कि हमने क्या क्या कार्य किए। अंगद ने कहा कि हमने रावण की सभा में जाकर के अपना पैर जमा दिया। हनुमान जी ने कहा कि हमने संपूर्ण लंका को जला दिया। अपने अपने वीरता के बखान कर रहे हैं। जामवंत जी बैठे हुए थे। भगवान राम ने पूछा, जामवंत जी आप क्यों शांत बैठे हैं? प्रभु जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं बताऊं क्या? ऐसा क्यों साहब? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो प्रभु, इस रामादल में और रावण की सेना में ये 2 ऐसे योद्धा थे जो मेरी बराबर की टक्कर ले सकते थे। कौन कौन थे? तो प्रभु पहले तो आप ऐसे योद्धा, एक तो आप थे और दूसरा था रावण, जिससे मैं युद्ध कर सकूं। मेरी टक्कर के योद्धा थे। तो महाराज अब मैं आपसे तो युद्ध कर नहीं सकता, और रावण को आपको मारना था, इसलिए मैं रावण से भी युद्ध नहीं कर सका। महाराज ये इच्छा मेरी अधूरी ही रह गई। मेरे राघव ने कहा कोई बात नहीं जामवंत जी, इस युग में तो हम मर्यादा से बंधे हैं, लेकिन द्वापर में जब आएंगे तो तुम्हारी इस मनोकामना को पूरा कर देंगे। इसलिए जामवंत जी नहीं गए, इसलिए जामवंत जी नहीं गए। और तीसरे योद्धा थे विभीषण जी। जब विभीषण जी भी नहीं गए साथ में, उनको ये वरदान दिया प्रभु ने कि एक कल्प तक आप इस पृथ्वी लोक पर राज्य करेंगे। इसलिए सप्त चिरंजीवियों में विभीषण का भी नाम है। विभीषण जी भी नहीं गए। और महाराज ये इनके साथ में ऐसी घटना हुई। एक क्या घटना हुई महाराज?
जब विभीषण जी भगवान राम के राज तिलक जब हो रहा था तो भगवान राम ने कहा कि जो जिसको चाहिए वो हमसे प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। तो सज्जनों, भगवान की अयोध्या में एक श्री रंगनाथ भगवान विराजमान रहते। ये भगवान रंगनाथ ये कौन है महाराज? जब सृष्टि बनी, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, उस समय ब्रह्मा जी ने निवेदन किया नारायण से, प्रभु मैं आपका दर्शन कर सकूं अहरनिश, इसलिए महाराज आपका ऐसा कोई विग्रह मुझे चाहिए। महाराज जी, ये दुनिया का पहला विग्रह था जो सृष्टि निर्माण के समय भी था और आज कली काल में इस कलयुग में भी है। ये श्री रंगनाथ जी ये कहाँ है महाराज? ये है तिरुचिरापल्ली शहर एक बना हुआ है, वहां पर एक द्वीप है दक्षिण में। जब हम चार धाम की यात्रा करने जाते हैं वहां पर ये स्थान बना हुआ है, आज भी है महाराज, दर्शन करने जाते हैं। एक रंगनाथ जी तो यहाँ है हमारे वृंदावन में, वहां भी हम दर्शन करते हैं। लेकिन ये भगवान का जो विग्रह है बहुत प्राचीन है, ये सृष्टि के समय का है। और महाराज जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था कि कोई भी कुछ भी मांग सकता है, तो विभीषण जी ने इसी विग्रह को मांगा। और जब लंका जा रहे थे और लंका जाते समय और महाराज उनको अपनी नैतिक दिनचर्या करनी थी, उस भगवान के विग्रह को वहीं स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में उनका जो मुख है वो लंका की ओर था और रंगनाथ भगवान के है। और विग्रह से आवाज आई, हे लंकेश, अब हम यहां से आगे नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तो यही, लेकिन यहीं से तुम्हारी लंका की रक्षा करेंगे। इसलिए वहां स्थापित हो गए रंगनाथ जी। और चौथे हैं द्विविध नाम का बानर। ये महाभारत में और महाराज भागवत जी में प्रमाण आता है, ये द्वापर युग तक थे और बलराम जी के द्वारा इनका उद्धार हुआ। एक बंद नाम का इनका भाई था। ये क्या करते महाराज कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय ये रामादल को छोड़ करके रात्रि के समय रावण की सेना में चला जाता महाराज, और सुबह होते ही, प्रातः होते ही और आ जाता। इनका भगवान को पता लग गया, इनको दोनों को अपनी रामादल से निष्कासित कर दिया। इनका उद्धार, एक का उद्धार किया बलराम जी ने, और जो मैंद था उसका युद्ध हुआ है। महाभारत में वर्णन आता है, जो पांडवों के छोटे भाई हैं सहदेव, उनके द्वारा इनकी मृत्यु हुई। तो महाराज ऐसी कौन सी घटना हुई जो जामवती से भगवान को विवाह करना पड़ा? इसके पीछे भगवान को एक बार कलंक भी लग गया चोरी करने का। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, वे द्वारिका के एक राज्य के मालिक हैं, प्रशासन कर रहे हैं। और महाराज उनके पास में ये सूर्य के उपासक थे। सूर्य के द्वारा इनको एक मणि दी गई जिसका नाम है श्यमंतक मणि। और महाराज इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। विशेषता क्या थी कि इसकी पूजा होती थी, ये 2.5 मन सोना ये देती थी। तो महाराज एक दिन ये सत्राजित नाम का जो राजा है महाराज, ये उस मणि को धारण करके और भगवान की सुधर्मा सभा में पधारा। महाराज आया
इस सुधर्मा सभा की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसमें बैठने वाले व्यक्ति को ना भूख सताती है ना प्यास सताती है। और जैसे ही महाराज ये भगवान की सुधर्मा सभा में आया तो लगता है कि पृथ्वी पर सूर्य आ गए क्या, और सभी सचेत हो गए। भगवान के यहाँ समाचार पहुंचाया गया कि सूर्य भगवान पृथ्वी पर आ गए हैं। भगवान ने बताया ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य का भक्त सत्राजित है। और भगवान की सभा में आया महाराज, और भगवान ने सत्राजित से कहा, सत्राजित ये जो मणि तुमने धारण कर रखी है इसे हमें दे दीजिए, हम इसको अपने खजाने में जमा कर लेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया और अपने राज्य में आकर के महाराज और प्रशासन करने लगा। इनके भाई का नाम है प्रसेनजित। एक दिन सत्राजित के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से निवेदन किया, महाराज इस मणि को मैं एक दिन धारण कर लूं। और महाराज उस मणि को लेकर के धारण करके वो आखेट खेलने के लिए चले गए। आखेट खेलने गए महाराज, वहां उनका सामना एक शेर से हो गया, एक सिंह से हो गया। सिंह से युद्ध हुआ और महाराज उस सिंह ने प्रसेनजित की उसको मृत्यु को वरण करवा दिया। उसकी मृत्यु हो गई और सिंह ने अपने हाथ में उस मणि को ले रखा है। उधर से जामवंत जी निकल रहे थे। जामवंत जी ने उस मणि को देखा, शेर से युद्ध हुआ, सिंह से युद्ध हुआ, सिंह की मृत्यु हो गई और जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में आ गए और अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। जामवंती को दी महाराज। इधर जब सत्राजित के भाई प्रसेनजित नहीं आए तो लगा ये बात उनके मन में घर कर गई कि हो सकता है कि कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे, इसलिए हो सकता है मेरे भाई को उन्होंने मृत्यु प्रदान कर दी हो, उनको मार दिया हो और मणि को चुरा करके कृष्ण ले गए हो। ये मन का भाव था सत्राजित का। और महाराज जी ये जो सत्राजित था ये बड़ा परेशान होने लगा। पत्नी ने पूछी, महाराज आप परेशान दिखाई देते हो, कारण क्या है, हमें बताइए, हम आपकी धर्म पत्नी हैं। और सज्जनों में एक निवेदन आपसे करूं, अगर कोई विशेष बात है और जो छुपाई जा सकती है, इससे हमारे घर की शांति खत्म हो सकती है, ऐसी बात माताओं को नहीं बतानी चाहिए। माताओं को ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए। अब भैया आप बुरा मत मानियो, ऐसी कौन सी बात हमें नहीं बतानी चाहिए। महाराज जी ने बढ़िया 4-6 दिन तो कथा बढ़िया करी, मैया के पक्ष में रहिए और लास्ट में दिन में कह रहे हैं कि पति देवों से कह रहे हैं कि महाराज मैयाओं को बात नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे एक कारण है। हमारे भक्त जो होते हैं उनके यहाँ एक ब्रेकर होता है, वो मैयाओं के नहीं होता। तो भक्त जो हैं, आदमी किसी बात को पचाने में समर्थ हो जाता है, लेकिन मैयाओं से कोई बात पचती नहीं है। और ये वात्सल्य भाव है। अगर माताओं से तुमने कोई बात कह दी और ऊपर से ये और कह दी कि महाराज ये बात आपको किसी से कहनी नहीं है, तो महाराज उनके पेड़ में मरोड़े उठना शुरू हो जाती है। मैं कौन से कहूं, ऐसा मौका कब आए कि मैं यह बात कौन से कहूं। मैयाओं के बात पचती नहीं है, इसलिए कोई बात हो ऐसी जिससे महाराज घर में दरार पड़ जाए, भाई भाइयों में झगड़ा हो जाए, ऐसी कोई बात है तो वो माताओं से नहीं कहनी चाहिए।
तो महाराज राजा ने यही गलती कर दी, अपनी पत्नी से कह दी महाराज, और पत्नी के से ये भी कह दिया कि रानी ये बात आप किसी से कहना मत। ये बहुत बड़ी गलती कह दी, ये पहली गलती, और किसी से कहना मत ये बहुत भारी गलती। अब महाराज रानी के पेट में मरोड़ें उठने लगी, मैं कौन से कहूं, या बात है मैं कौन से कहूं। दासी ने कही महारानी आप बड़ी व्यथित लगती हैं, कारण क्या है मुझे बताइए। नहीं नहीं, राजा ने बिल्कुल मना कर दिया है, हमारे पति ने मना कर दिया है, मैं बताऊंगी नहीं। अरे रानी साहिबा, अरे हम तो आपकी अंतरंग दासी हैं, हमसे क्या छुपाना, और मैं तो कोई से कहूंगी थोड़ी, वो बता दो। हाँ मैं कोई नहीं कहूंगी, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे कहती है मैया। अरे मैंने तेरी एक बात कोई से कही है आज तक? नहीं कही तो नहीं है, फिर भी निकल जाए। अरे आप रानी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं किसी से नहीं कहूंगी। और महाराज उस रानी ने उस दासी को बता दी कि महाराज हमारे पति ने मुझसे एक बात ये कही है कि हमारी जो मणि थी, जो सूर्य भगवान ने दी थी, हमारे जो देवर हैं उसको पहन करके आखेट खेलने गए, कृष्ण ने उनको मार दिया, और मार करके और वो मणि को ले गए महाराज। अब तो साहब स्थिति बनी कि दासी को लगा के अब मैं किसको कहूं, और कहते हैं कि पूरे राज्य में ये बात हवा की तरह फैल गई, और करने करने जपन जना, कान कान में कान कान में कान कान में ये बात पूरे राज्य में फैल गई। और महाराज ये बात द्वारकाधीश तक भी पहुंच गई कि हमारे ऊपर चोरी का कलंक लग रहा है। भैया हमने जब चोरी करी नहीं तो भैया हम पे ये चोरी को कलंक लगे क्यों? अरे महाराज ऋषियों को बुलाया गया, संतों को बुलाया गया, और पूछा कि महाराज ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया कि ये चोरी का कलंक हम पे लग गया। तो ऋषियों ने एक बहुत सुंदर बात कही, तुलसीदास जी ने भी कहा, किसो पर नारे लीलार गोसाई, सो पर नारे लीलार गोसाई, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ किनाई, चदो चौथ के चंद्र किनाई, सो पर नार लीलार गोसाई, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई, तजो चौथ के चंद किनाई, सो पर नार लीलार गोसाई। ऐसा क्या हुआ महाराज? ऋषियों ने कहा महाराज आपने गणेश चतुर्थी का जो महाराज वो चंदा होता है उसको, ये जो चंदा का दर्शन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ये निषेध है शास्त्र में। तुमने ये गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा है इसके तुमने दर्शन कर लिए, इसलिए महाराज आपको ये चोरी का झूठा कलंक लग गया है। तो महाराज भगवान अपने साथ में सैनिकों को लेकर के राजा सत्राजित के यहाँ गए। भैया तेने हमें काय को चोरी लगा दी। और महाराज भगवान अपने सैनिकों के साथ में गए और उन्होंने देखा
प्रसेनजित मरा पड़ा है, लेकिन जब तलाश करी तो वो मणि नहीं है, मणि थी नहीं। थोड़े आगे गए महाराज तो उन्होंने देखा एक सिंह मरा पड़ा है। उसके यहां भी देखा कि मणि इसके पास भी नहीं है, और देखा कि यहां वृक्ष के निशान भी हैं, और वो वृक्ष के निशान महाराज एक गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान गुफा की ओर गए अपने सैनिकों के साथ में, और महाराज प्रभु कह करके गए कि मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, उस समय तक मेरा आप इंतजार करना बैठ करके, अगर मैं नहीं आऊं तो लौट करके तुम चले जाओ। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए महाराज, और प्रवेश करते ही उन्होंने देखा, जैसे ही प्रवेश किया जाम्बती उस मणि के साथ में खेल रही थी, और खेलते हुए देखा। भगवान ने कहा कि भैया मणि तो यही है। और जैसे ही महाराज भगवान ने प्रवेश किया और जाम्बती के से जैसे उसको लेना चाहा उस मणि को, जाम्बत जी आ गए और भगवान कृष्ण के साथ में महाराज युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ महाराज, मोबाइल में वो युद्ध नहीं मिलेगा। और महाराज ऐसी स्थिति हुई, मल्ल युद्ध हुआ महाराज, और ये युद्ध ऐसा 28 दिन तक चलने वाला युद्ध था। भागवत जी में प्रमाण है 28 दिन तक, लेकिन एक से बढ़कर एक योद्धा है। भगवान कृष्ण जैसा बड़ा योद्धा कौन होगा? जामवंत जी और महाराज बहुत बलिष्ठ हैं। दोनों में युद्ध चल रहा है। पेड़ों को उखाड़ उखाड़ करके महाराज आपस में फेंक रहे हैं, सिर से सिर लगा करके युद्ध चल रहा है। और महाराज जब बहुत समय तक युद्ध चलता रहा तो जामवंत जी समझ गए। जैसे ही शरीर में पसीना आया, जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अरे ये तो मेरा राघव है, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पधारे हैं। पहले धनुष लेकर के आए, अब की बार बंसी लेकर के आए हैं। ये तो मेरे राघव हैं। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, हे मेरे राघव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पहचान गया हूँ। अब तो मेरा एक निवेदन है प्रभु आपसे। क्या बात है बताइए। अब तो ये मणि भी ले जाइए, और इसके साथ में मेरी बेटी जामवती है, उसका विवाह भी मैं आपके साथ में कर दूंगा। भगवान का द्वितीय विवाह इस प्रकार से जामवती के साथ में संपन्न हुआ। और जब उस मणि को लेकर के प्रभु गए राजा सत्राजित के यहाँ, भैया तेने हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगा दिया, ये तेरी मणि हम लेकर के आए हैं। भले आदमी बिना सोचे समझे ऐसे कोई के ऊपर कलंक मत लगाया करो, ये तुम्हारी मणि है, मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूँ। सत्राजित को लगा कि मुझे भी यही प्रशासन करना है, मैं इनसे बैर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए निवेदन किया सत्राजित ने, प्रभु मेरी बेटी है सत्यभामा, आप मणि को भी ले जाइए और सत्यभामा से विवाह भी करिए। भैया देख, ऐसा है तेरी बेटी से हम विवाह इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तू तो हमारा भाई है, सगोत्रीय है, और सगोत्रीय में विवाह नहीं होता है। हम आपकी बेटी से विवाह कैसे कर सकते हैं? हाथ जोड़ा प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। सज्जनों, भगवान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई गोत्र नहीं होता।
प्रभु तो प्रभु है साहब, और प्रभु ने स्वीकार कर ली। और महाराज लेकिन एक बात कही, आप ऐसा करिए, ये मणि जो है हम इसको नहीं लेंगे, ये मणि गड़बड़ कर देती है। हाँ, चोरी का कलंक लग गया महाराज हमारे ऊपर, इसलिए आपको ये दंड है, आप इसकी पूजा करिए और जो धन इससे उत्पन्न हो वो हमारे खजाने में जमा कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान का तृतीय विवाह सत्यभामा से संपन्न हुआ। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हुआ। ये कालिंदी कौन है महाराज? ये यमराज की बहन है, ये यमराज की बहन है। और भगवान का चतुर्थ विवाह, ये महाराज तपस्या कर रही थी। अर्जुन और भगवान कृष्ण गए। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? कहा कि मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, कालिंदी मेरा नाम है। अरे कृष्ण मेरे साथ नहीं है। और उनके साथ में भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। शास्त्र कहता है कि भाई दूज जो आती है दीपावली के बाद, माताओं ये आपके सुनने की बात है। और ध्यान रखिए, कोई बात निकल गई तो कल कोई कहने वाला नहीं है। बहुत पैसा लगते हैं भागवत कराने में। हाँ, ये निकल जाएगी बात। अब दोबारा महाराज जी कृपा करेंगे, हमारा सहनी समाज कृपा करेगा, तब जाकर के ऐसा आयोजन होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, दीपावली के बाद में जो महाराज भाई दूज आती है, उस समय अगर यमुना जी में भाई और बहन दोनों, और अगर यमुना जी में एक साथ स्नान करें तो ये वरदान है, उसके घर में कभी यमराज नहीं आएंगे। जो यमुना जी में स्नान करेगा, ये यमराज की बहन है कालिंदी, उसके यहाँ यमराज नहीं आएंगे, वो सीधे बैकुंठ में जाएगा। क्यों? कि वो बैकुंठ का वासी हो जाएगा। हम अगर ये कर सकें, दीपावली के बाद की जो भाई दूज आती है, भाई और बहन एक साथ अगर यमुना में स्नान कर लें तो उसके यहाँ यमराज नहीं आता है, भगवान के पार्षद उसको लेकर के जाते हैं। और भगवान का विवाह हुआ महाराज, चतुर्थ विवाह संपूर्ण हुआ। और भगवान का पंचम विवाह हुआ महाराज मित्रविंदा से। ये बिंद और अनुविंद की बहन थी। ये चाहते थे कि दुर्योधन से इनका विवाह हो, लेकिन ये भगवान को चाहती और भगवान से इनका विवाह हो। षष्ठम विवाह भगवान का सत्या से हुआ। ये नागंज थी, कौशलपुर यानी अयोध्या की ये बेटी थी, और बहुत दहेज मिला इसमें महाराज। ये केकई देश की में ब्याही गई थी और आनंद के साथ में। और महाराज ये जो सप्तम जो भगवान का ये विवाह हुआ है, छठवां विवाह सत्या से हुआ, और सप्तम विवाह भगवान का भद्रा से हुआ। ये भगवान की बुआ है और महाराज इसका नाम है श्रुतकीर्ति। ये केकई देश में ब्याही गई थी और भगवान ने इनके भी साथ विवाह कर लिया। भगवान का अष्टम विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ये मध्य देश की रहने वाली थी और अत्यंत सुलक्षणा थी। इस प्रकार से भगवान के ये अष्टम विवाह है। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं, अष्टपटरानियां हैं भगवान की। लेकिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताइए, हमने सुना है कि जो ये भौमासुर जो है, ये जो भौमासुर है, इसने महाराज 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। महाराज इसने ऐसा क्यों किया और ऐसा इसके करने के पीछे उद्देश्य क्या था, मैं वो कथा सुनना चाहता था। तो भगवान ने कहा
इसने एक नियम ले रखा था इस भौमासुर ने। ये जो भौमासुर है महाराज, ये पृथ्वी का पुत्र है। इसका जन्म कब हुआ महाराज? जब भगवान ने 12 रूप धारण किया था, उस समय का ये भौमासुर है। ये पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी रूपा है सत्यभामा। और जब इसका जन्म हुआ महाराज, तो पता लगा कि भगवान के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या मेरे पुत्र को आप मारोगे? देवी, मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आप नहीं कहोगी, जब तक मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो महाराज, आज इस भौमासुर ने क्या किया महाराज? ये इंद्र के और महाराज इंद्र के छत्र को चुरा के ले आया, और जो माता है देवताओं की माता अदिति, उसके कुंडलों को छीन करके ले आया महाराज। और महाराज इसने जो देवताओं के स्थान पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे और प्रभु से निवेदन किया, प्रभु इस भौमासुर का आप उद्धार करिए महाराज, हमारा आपसे निवेदन है। प्रभु इसका उद्धार करने के लिए जब आ रहे थे, गरुड़ को आमंत्रित किया, और जब आने लगे तो भगवान की जो पत्नी है सत्यभामा, उसने कहा, प्रभु मैं आपके साथ में चल सकती हूँ? अरे देवी, आपकी आवश्यकता ही रहेगी, आप जरूर चलिए। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मेरे गोविंद अपनी पत्नी पृथ्वी रूपा सत्यभामा को लेकर के आज भौमासुर का उद्धार करने के लिए पधार रहे हैं। आइए बड़े भाव से, भगवान के अष्ट विभाय हुए हैं, एक बार बड़े भाव से आनंद के साथ में। और यूं कहेंगे महाराज जी, लास्ट के दिन तो भजन सुनाए नहीं, इसलिए आइए बड़े आनंद के साथ विवाह उत्सव भी मनाएं। 8 विवाह भगवान के संपूर्ण हुए, आगे भगवान के और विवाह होंगे। आनंद से आनंद लीजिए विवाह उत्सव का, भगवान के विवाह रोज नहीं होते। राधे राधे। मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेण दे, नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, मैनू नचना हो, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन देना, आज मैनू नच लेण दे। बलहरी पेरा दे बिच घुंघरू बन के, 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 अपने श्याम दी जोगन बन दे, अपने श्याम दी जोगन बन दे। अखियां हो अखियां उस दे नाज, मैनू दे, मैनू मोहन दे नाल, मैनू नच लेण दे, मैनू नचना दे नाल, मैनू नच लेण दे।
जग रूस जाए एक बार, जग रूस जाए एक बार। आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेन दे। नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल। आज मैनू नच लेन दे, आज मैनू नच लेन दे, ओ आज मैनू नच लेन दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।